क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी सफलता क्यों पा लेते हैं? क्यों कुछ लोगों का मन हर समय शांत और शक्तिशाली रहता है? इसका रहस्य छिपा है एक दिव्य समय में जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह केवल एक समय नहीं बल्कि भाग्य को बदलने वाली घड़ी है। लेकिन आखिर ब्रह्म मुहूर्त है क्या? इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? और अगर आप इस समय जागते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक फायदे और वो 5 आसान उपाय जो आपको इसे अपनाने में मदद करेंगे। आइए अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपको ब्रह्म मुहूर्त का गूढ़ रहस्य समझाएगी। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति अपने पुत्र की कुछ आदतों से बहुत चिंतित था। पुत्र का आलस्य, गैर जिम्मेदारी और गलत संगति में पड़ने की आदतें उन्हें परेशान कर रही थी। उसे जब एक प्रसिद्ध सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने निश्चय किया कि वह अपनी समस्या लेकर उनके पास जाएगा। अगले ही दिन वह उस सन्यासी के आश्रम पहुंचा और उन्हें अपने पुत्र की आदतों के बारे में विस्तार से बताया। वह बोला, गुरुदेव, मेरा पुत्र जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाना चाहता। उसके मित्र आगे बढ़ चुके हैं परंतु वह अब भी आलस्य में डूबा हुआ है। कृपया कोई मार्गदर्शन दें। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, कल अपने पुत्र को मेरे आश्रम में भेज देना, मैं उससे स्वयं बात करूंगा। वह व्यक्ति घर लौट आया परंतु उसे पता था कि यदि वह सीधे सीधे अपने पुत्र से कहेगा कि सन्यासी से मिलने जाओ तो वह कभी तैयार नहीं होगा। इसलिए उसने एक युक्ति सोची। अगली सुबह उसने अपने पुत्र को पास बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, वे सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी सफल बनो? पुत्र ने थोड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, बिल्कुल पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूँ। लेकिन जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वे बस मुस्कुराकर टाल देते हैं, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता। पिता ने पुत्र को उत्सुकता से देखा और गंभीर स्वर में बोले, मुझे वह रहस्य पता चल गया है जिससे तुम्हारे सभी मित्र सफल हो रहे हैं। तो क्यों न तुम भी उसी जगह जाओ जहाँ से तुम्हारे मित्रों को सही मार्गदर्शन मिला। मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन के लिए एक विशेष स्थान पर जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा, तुम्हें भी उनके रहस्य का पता लग जाएगा। पुत्र की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अधीर होकर पूछा, क्या रहस्य है पिताजी, कृपया मुझे भी बताएं। पिता मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो कल सुबह सूर्योदय से पहले एक सन्यासी के आश्रम में पहुंचना होगा। यदि तुम सही समय पर वहां पहुंच गए तो वह तुम्हें एक ऐसा मंत्र देंगे जो तुम्हें निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या है। लड़का उत्सुक होकर बोला, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें बहुत सुबह उठना होगा। यदि तुम देर कर दोगे तो वह अवसर हाथ से निकल जाएगा। पुत्र ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं पूरी रात जागता रहूंगा ताकि समय पर सन्यासी से मिलने जा सकूं। पिता ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे वहां जाकर तुम्हें सन्यासी की हर आज्ञा का पालन करना होगा। पिता की बात सुनकर लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। यह पहली बार था जब उसने जीवन में किसी चीज के लिए इतनी उत्सुकता महसूस की थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह रात भर जागेगा और ब्रह्म मुहूर्त में आश्रम के लिए रवाना होगा। शाम होते ही उसने खुद को जगाए रखने के लिए कई तरीके अपनाने शुरू कर दिए। कभी किताबें पढ़ने लगा तो कभी खिड़की के बाहर जाकर तारों को गिनने लगा। रात के पहले पहर तक वह पूरी तरह सतर्क था, पर जैसे जैसे समय बीता उसकी पलकें भारी होने लगी। उसने खुद को जगाने की पूरी कोशिश की लेकिन उसकी आंखों में अचानक ऐसी नींद छाई कि वह कब गहरी नींद में सो गया उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह जब लड़के की आंखें खुली तो उसने सबसे पहले खिड़की से बाहर देखा। सूरज की किरणें आकाश में फैल चुकी थी। वह हड़बड़ाकर उठा और घड़ी की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समय समाप्त हो चुका था। वह सन्यासी से मिलने नहीं जा सका। जैसे ही उसने अपने पिता की ओर देखा, वह पहले से ही उसके चेहरे के हाव भाव पड़ चुके थे। पिता की आंखों में निराशा थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सफलता के लिए समय का पालन सबसे आवश्यक है, लेकिन तुम तो अभी भी उसी ढर्रे पर चल रहे हो। तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। पिता के शब्द तलवार की तरह उसके हृदय में उतर गए। यह पहली बार था जब उसने इतनी गहरी असफलता महसूस की थी। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी बल्कि यह उसके धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा थी। एक परीक्षा जिसमें वह असफल हो चुका था। उसका मन बेचैन हो उठा। क्या मैं वास्तव में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? यह प्रश्न उसके भीतर बार बार गूंजने लगा। लेकिन जल्द ही उसने स्वयं से एक संकल्प लिया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। कल सुबह मैं हर हाल में सन्यासी से मिलने जाऊंगा।
परंतु इस बार उसे अपनी गलती का एहसास था। उसे पता था कि अगर उसने फिर से रात भर जागने की कोशिश की तो शायद दोबारा वही गलती दोहरा बैठेगा। इसलिए उसने एक अलग उपाय खोज निकाला। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, हल्का सा दर्द होता रहे ताकि नींद आते ही वह जाग जाए। रात बीतती रही, जैसे ही उसकी आंखें झपकने लगी घाव का दर्द उसे फिर से जगा देता। हर बार जब उसे नींद घेरती वह अपने संकल्प को याद करता और खुद को जगाए रखता। पूरी रात यूं ही बीती और फिर पहली बार उसने जीवन में सूर्योदय का वास्तविक सौंदर्य देखा। जैसे ही आकाश में हल्की लालिमा फैली उसने महसूस किया कि आज कुछ अलग है। उसकी आत्मा एक अजीब से सुकून से भर गई। वह तुरंत तैयार हुआ, बिना किसी देरी के सन्यासी के आश्रम की ओर निकल पड़ा। आज उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मन में न कोई हड़बड़ी थी न कोई डर। आज उसका अनुभव बिल्कुल अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से मजबूत बना रही हो। यह वही लड़का था जो कल तक अस्थिर था, लेकिन आज वह आत्मसंयम और दृढ़ संकल्प की भावना से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि आज उसके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। लड़का चलते चलते आखिरकार आश्रम पहुंचा। जैसे ही उसने प्रवेश किया उसका ध्यान चारों ओर फैले गहरे सन्नाटे की ओर गया। सामने के विशाल प्रांगण में सन्यासी और उनके सभी शिष्य गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, मानो पूरी प्रकृति मौन होकर उनकी साधना को देख रही हो। लड़का कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने सोचा कि ध्यान समाप्त होने तक प्रतीक्षा करना उचित होगा। उसकी आंखें सन्यासी के तेजस्वी चेहरे पर टिक गई। उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो मन को स्थिर और शांत कर रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही ध्यान समाप्त हुआ लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा और सन्यासी के निकट जाकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर उत्सुकता से बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आपके पास सफलता का एक विशेष मंत्र है। कृपया मुझे वह मंत्र दीजिए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल बनना चाहता हूँ और एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी ने हल्की मुस्कान के साथ लड़के की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, मानो वे पहले से ही उसकी जिज्ञासा और संघर्ष को भांप चुके हों। वे बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो जिसके पिता कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बेसब्री से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। तो क्या आप मुझे वह मंत्र देंगे गुरुदेव? सन्यासी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य दूंगा। परंतु जैसे ही लड़के ने परंतु शब्द सुना उसका चेहरा अचानक चिंता से भर गया। वह घबराए स्वर में बोला, परंतु क्या गुरुदेव, क्या कोई समस्या है? सन्यासी गंभीर होते हुए बोले, हाँ, समस्या नहीं बल्कि एक परीक्षा है। मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें 21 दिनों तक मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। इस दौरान मैं जो भी कार्य तुम्हें सौंपूंगा उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना होगा। यदि तुम बीच में असफल हो गए, यदि तुम्हारा संकल्प टूट गया, तो वह मंत्र तुम्हारे लिए प्रभावहीन हो जाएगा। लड़के ने यह सुना तो पहले कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता आ गई। वह बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। अगले 21 दिनों तक मैं आपके हर आदेश का पालन करूँगा। मैं आपके चरणों में रहूँगा। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे बस उस मंत्र की प्राप्ति करनी है। सन्यासी ने उसकी आंखों में झांका, मानो उसके संकल्प की गहराई को परख रहे हो। उन्होंने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, यदि तुम्हारा संकल्प अटूट है तो कल से तुम्हारी साधना आरंभ होगी। तुम्हें इसी आश्रम में रहना होगा। देखना, यह यात्रा तुम्हें केवल मंत्र ही नहीं बल्कि सफलता का वास्तविक अर्थ भी सिखाएगी। लड़के ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। आज वह न केवल मंत्र की खोज में आया था बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की ओर बढ़ चला था। लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के आश्रम में रहने का निश्चय किया। उसने खुद से वादा किया कि वह किसी भी परिस्थिति में सन्यासी की हर आज्ञा का पालन करेगा। सन्यासी ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और बोला, यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। जैसे अन्य शिष्य ध्यान और तपस्या करते हैं वैसे ही तुम्हें भी गहरी साधना में बैठना होगा। इसके अलावा आश्रम के अन्य कार्यों में भी तुम्हें पूरी निष्ठा से सहायता करनी होगी। यह ध्यान रखना कि तुम्हारा संकल्प टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अनुशासन और संयम का पालन करते हैं। लड़के ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अब मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा। अगले दिन से उसकी परीक्षा आरंभ हो गई। अंधेरी रात के अंतिम पहर में जब पूरा आश्रम सोया होता तब शिष्यगण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और तपस्या के लिए तैयार हो जाते। अब लड़के का भी यही नियम था। वह दिन भर तपस्या करता, आश्रम के कार्यों में भाग लेता और रात को थककर सो जाता। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, परंतु उसने खुद को संभाले रखा। कुछ दिन बीत गए। अब वह पूरी निष्ठा से अपनी साधना में लगा हुआ था, लेकिन समय के साथ उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगी। सुबह जल्दी उठने की आदत उसे कठिन लगने लगी। आश्रम का अनुशासित जीवन, कठोर दिनचर्या और नित्य तप, यह सब उसके लिए आसान नहीं था।
आखिरकार 1 सप्ताह बीतने के बाद उसकी परीक्षा की घड़ी आ ही गई। 8वें दिन रात को वह इतना थक गया कि उसकी आंखें बंद होते ही उसे गहरी नींद आ गई और इस बार उसकी नींद इतनी गहरी थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का घंटा बजा। शिष्यगण जाग गए, पूरा आश्रम अपनी दिनचर्या में लग गया, पर वह सोता ही रहा। जब उसकी आंखें खुली तो सूरज आसमान में ऊंचाई पर था। उसे समझने में एक क्षण लगा कि वह कितनी देर तक सोया रहा। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका दिल बैठ गया, उसकी आंखें भर आई और पछतावे से भरा हुआ वह तुरंत सन्यासी के पास भागा। गुरुदेव के चरणों में गिरकर वह रोते हुए बोला, हे गुरुदेव, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मेरा संकल्प टूट गया। मैंने स्वयं से वादा किया था कि इस साधना को पूरा करूंगा, परंतु मैं असफल हो गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह पूरी तरह टूट चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई हो, मानो अब उसके पास कोई और अवसर बचा ही नहीं हो। सन्यासी ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, परंतु उनकी आंखों में अब भी विश्वास झलक रहा था। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, बेटा, यदि असफलता के कारण प्रयास छोड़ देना ही उचित होता तो संसार में कोई भी व्यक्ति सफल न होता। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ करने का अवसर है। उठो, हिम्मत जुटाओ और एक बार फिर से संकल्प करो। तुमने एक गलती की, परंतु यदि तुमने इस गलती से सीखा नहीं तो यही तुम्हारी असली हार होगी। लड़का चौंक गया। उसने सोचा था कि गुरुदेव उसे डांटेंगे, उसे छोड़ देंगे, परंतु उनकी बातों में एक अलग ही गूंज थी। उनकी आंखों में वही विश्वास झलक रहा था जो उसके पिता की आंखों में था। लड़के ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और संकल्पित स्वर में कहा, गुरुजी, मैं फिर से प्रयास करूंगा। इस बार मैं अपने संकल्प को नहीं तोड़ूंगा। लेकिन उसके मन में अब भी एक प्रश्न था जो उसे बार बार परेशान कर रहा था। उसने जिज्ञासु स्वर में पूछा, गुरुदेव, मैं समझ सकता हूँ कि अनुशासन आवश्यक है, परंतु यह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का इतना आग्रह क्यों? क्योंकि आश्रम के सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने इस प्रश्न की प्रतीक्षा थी। वे गंभीर स्वर में बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा विज्ञान छुपा है। इस समय प्रकृति अपने सर्वोत्तम स्वरूप में होती है और इसका प्रभाव मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। लड़के की रुचि बढ़ गई। वह और अधिक जानना चाहता था। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया इस रहस्य को विस्तार से समझाइए। सन्यासी ने शांति से कहना आरंभ किया, रात्रि को 4 पहरों में विभाजित किया गया है और हर पहर का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। पहला पहर रुद्र काल कहलाता है, जो शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रहता है। इस समय वातावरण में ऊर्जा संतुलित रहती है और यह साधना व अध्ययन के लिए अनुकूल होता है। फिर वे थोड़ा रुके और आगे बोले, दूसरा पहर राक्षस काल के नाम से जाना जाता है। यह रात 9 बजे से 12 बजे तक होता है। इस समय तमोगुण की प्रधानता होती है, अर्थात यह समय निद्रा, आलस्य और नकारात्मक विचारों से भरा होता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय में जागता और अनुचित कार्य करता है तो उसकी चेतना नकारात्मकता से प्रभावित हो जाती है। लड़का ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अब उसे आभास हो चुका था कि रात के अलग अलग समयों का प्रभाव मनुष्य पर अलग अलग पड़ता है। सन्यासी ने आगे समझाया, तीसरा पहर गंधर्व काल होता है, जो रात्रि 12 से प्रातः 3 बजे तक रहता है। इस समय स्वप्नों की अधिकता होती है, इसलिए गहरी नींद में व्यक्ति इस काल में विचित्र अनुभव करता है। लेकिन इसके बाद जो अंतिम पहर आता है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसे मनोहर काल कहा जाता है, जो प्रातः 3 बजे से सूर्योदय तक रहता है। इसी काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। लड़के की आंखें चमक उठी। उसने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है? सन्यासी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल। इस समय वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इस काल में उठकर ध्यान करने से मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है और शरीर और मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। स्मरण शक्ति प्रबल होती है और सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि और महान साधक ब्रह्म मुहूर्त में जागकर साधना करते थे। यदि कोई व्यक्ति इस समय का सदुपयोग करता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल होता है। सन्यासी गहरी गंभीरता से बोले, ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। यह वह दिव्य समय है जब संपूर्ण सृष्टि एक अद्भुत संतुलन में होती है। इसका काल भोर 3 बजे से सूर्योदय तक रहता है। इस समय संसार की समस्त नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। लड़का बड़े ध्यान से सुन रहा था। आज वह उन रहस्यों को जान रहा था जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। सन्यासी आगे बोले, ब्रह्म मुहूर्त को देव मुहूर्त भी कहा जाता है। इसका सीधा अर्थ है देवताओं का समय। यह वह शुभ घड़ी होती है जब देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। जागृत मनुष्य पर उसका अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समय की गई साधना, अध्ययन और ध्यान व्यक्ति के जीवन को तेजस्वी बना देते हैं। लड़का अचंभित था। वह सोचने लगा कि इस समय में ऐसा क्या विशेष होता है जो इसे इतना पवित्र और प्रभावशाली बनाता है। सन्यासी ने उसकी जिज्ञासा को समझते हुए आगे कहा, ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब मनुष्य का मस्तिष्क पूर्ण रूप से शांत और रिक्त रहता है। यह वह समय होता है जब कोई भी विचार मन पर हावी नहीं होता। यही कारण है कि इस समय में किया गया अध्ययन शीघ्रता से स्मृति में अंकित हो जाता है।
और लंबे समय तक याद रहता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि, विद्वान और महान योगी इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन, साधना और तपस्या किया करते थे। वे जानते थे कि इस समय में ग्रहण किया गया ज्ञान स्थायी रूप से चित्त में स्थापित हो जाता है। लड़का यह सब सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। अब उसे समझ में आ रहा था क्यों आश्रम के सभी शिष्य इस विशेष समय में जागते हैं। सन्यासी ने आगे कहा, प्राचीन काल में कृत्रिम रोशनी का कोई स्रोत नहीं था। ये लोग सूर्य के साथ अपना दिन समाप्त करते थे और सूर्योदय से पहले जागते थे। यही प्राकृतिक जीवन शैली थी जिससे मनुष्य का शरीर और मन प्रकृति के अनुरूप बना रहता था। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता तो उसका शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलित रहते। यह जीवन को सफल और आनंदमय बनाने का सर्वोत्तम मार्ग है। वह लड़के को पूर्ण विश्वास हो गया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उसकी सफलता का रहस्य बनेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प पुनः आरंभ करता हूँ। इस बार मैं किसी भी परिस्थिति में इसे नहीं तोड़ूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं ब्रह्म मुहूर्त में जागूंगा और अपनी साधना पूरी करूंगा। लड़के ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? क्या कोई विशेष विधि है जिससे मैं अधिक लाभ प्राप्त कर सकूं? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुत्र, ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि इसे एक विधि पूर्वक साधना बनाना पड़ता है। मैं तुम्हें वह संपूर्ण प्रक्रिया बताता हूँ जिसे अपनाकर तुम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखोगे। पुत्र, पहला है पृथ्वी वंदन एवं आत्मबोध। सन्यासी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर ईश्वर का ध्यान करो। अपने दोनों हाथों को देखो और इस बात के लिए धन्यवाद दो कि परमात्मा ने तुम्हें एक दिन और उपहार का दिया है। धरती माता पर पैर रखने से पहले उन्हें प्रणाम करो, क्योंकि वे हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। लड़का ध्यान पूर्वक सुन रहा था, मानो उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक सजग हो गई हो। दूसरा है नित्य क्रम एवं स्नान। सन्यासी ने आगे बताया, इसके बाद शौच, दंतवादन, मंजन और स्नान करना चाहिए। स्नान केवल शरीर की शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धता के लिए भी आवश्यक है। जल का स्पर्श हमारे चित्त को शीतल और निर्मल करता है। ठंडे पानी से स्नान करने से शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है, जिससे आलस्य समाप्त होता है और मन एकाग्र होता है। तीसरा है ध्यान एवं मनोकामना पूर्ति की साधना। फिर सन्यासी बोले, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ध्यान। ध्यान ब्रह्म मुहूर्त की आत्मा है। यदि कोई व्यक्ति इस समय ध्यान करता है तो वह अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जा सकता है। ध्यान में सबसे पहले अपने मन को शांत करो। किसी ऐसे स्थान पर बैठो जहां शुद्ध और ताजा वायु हो, क्योंकि प्राण वायु ध्यान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लड़का इस विधि को सीखने के लिए अब और भी अधिक उत्सुक हो चुका था। सन्यासी ने आगे कहा, ध्यान में बैठने के लिए सुखासन या पद्मासन सर्वोत्तम होते हैं। रीढ़, हड्डी और गर्दन को सीधा रखो जिससे ऊर्जा प्रवाह बाधित न हो। अब धीरे धीरे आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। चौथा है आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना। इसके बाद सन्यासी ने उस रहस्य का उद्घाटन किया जिसकी प्रतीक्षा लड़का कर रहा था। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के दौरान सबसे प्रभावशाली साधना आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। यह चक्र दोनों बाहों के बीच स्थित होता है। इसे संकल्प का केंद्र भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हुए इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह 21 दिनों के भीतर पूरी हो सकती है। लड़के की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। गुरुदेव, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? सन्यासी ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल, परंतु यह तभी संभव होगा जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस साधना को अपनाओगे। सबसे पहले तुम्हें अपनी इच्छा को स्पष्ट करना होगा। यह जानना आवश्यक है कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। जब तुम्हारी मनोकामना स्पष्ट हो जाएगी तब इसे ध्यान में साधना सरल हो जाएगी। सन्यासी ने लड़के को ध्यान की पूरी विधि समझाई। स्नान करने के बाद शांत स्थान पर बैठो, फिर गहरी सांस लो और धीरे धीरे उसे छोड़ो। अपनी आंखें बंद करो और अपने आज्ञा चक्र मध्यम ललाट पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी मनोकामना को मन ही मन बार बार दोहराओ। इस क्रिया को लगातार 21 दिन तक करो। सन्यासी ने समझाया, इस क्रिया से तुम्हारी इच्छा तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और जब यह अवचेतन मन में स्थापित हो जाती है तो यह शीघ्र ही साकार हो जाती है। लड़का गहरे चिंतन में डूब गया। आज उसने वह ज्ञान प्राप्त किया था जो उसे पूरे जीवन को बदल सकता था। फिर सन्यासी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त के समय किए गए संकल्प सबसे प्रभावी होते हैं, क्योंकि इस समय प्रकृति और चेतना के बीच समन्वय सबसे अधिक होता है। जब व्यक्ति इस समय अपनी इच्छा को दोहराता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं उसे साकार करने में सहायक बनती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि वह अपनी इच्छाओं को इस समय दोहराएगा तो वे शीघ्र ही पूरी होती हैं। इन गूढ़ रहस्यों को जानकर लड़का पूर्ण रूप से बदल चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह ब्रह्म मुहूर्त का पालन पूरी निष्ठा के साथ करेगा। उसने श्रद्धा और समर्पण भाव से कहा, गुरुदेव, मैं इस साधना को अगले 21 दिनों तक अवश्य करूंगा और इस बार मैं अपने संकल्प को किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ूंगा। सन्यासी ने प्रसन्न होकर उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारी निष्ठा और संकल्प शक्ति ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। याद रखना, सफलता केवल कर्मठ और अनुशासित व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है। अब लड़का पहले जैसे नहीं रहा। 21 दिनों तक उसने इस प्रक्रिया को अपनाया और अब उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न केवल अधिक अनुशासित था, बल्कि उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो चुका था। उसकी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी।
21 दिनों की कठोर साधना और संकल्प को पूर्ण कर लेने के बाद वह लड़का प्रसन्नता से भर उठा। उसके मन में अब कोई संशय नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी। उसकी आत्मा जैसे निर्मल और स्थिर हो गई थी। वह तेजी से सन्यासी के पास पहुंचा, उनके चरणों में नतमस्तक हुआ और उत्साह पूर्वक बोला, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ पूरा कर लिया है। कृपया अब मुझे वह मंत्र बताइए जो मुझे जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सन्यासी ने उस बालक की आंखों में झांका। अब उसमें पहले जैसी चंचलता नहीं थी, बल्कि एक गहरी स्थिरता और आत्मविश्वास, शांति का भाव था। उसकी मुस्कान में एक रहस्यात्मक चमक थी। उन्होंने बड़े ही स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, पुत्र, जिस मंत्र को पाने के लिए तुम इतने उत्सुक थे, वह मंत्र तुमने पिछले 21 दिनों में स्वयं ही सीख लिया है। वही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। लड़का यह सुनकर चौंक गया। उसने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना ही सफलता का मंत्र है? सन्यासी ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ पुत्र, जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और आत्मचिंतन करता है, वह जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता। तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारी दिनचर्या में ही छुपा है। जो आत्मानुशासन और जागरूकता का तुमने इन 21 दिनों में विकसित की है, वही तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। अब तुम समझ चुके हो कि सफलता किसी भारी मंत्र से नहीं, बल्कि तुम्हारी साधना, संकल्प और अनुशासन से प्राप्त होती है। लड़के को अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। उसने संत के चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, गुरुदेव, अब मुझे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ में आ गया है। मैं वचन देता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत ब्रह्म मुहूर्त का पालन करूंगा, इसे कभी नहीं त्यागूंगा। तो दोस्तों, अब तो आपको ज्ञात हो गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का कितना बड़ा महत्व है। यह केवल एक साधारण प्रातःकालीन समय नहीं, बल्कि एक दिव्य ब्रह्म मुहूर्त है जिसमें देवगण स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यह वह काल है जब मानव का मन और चेतना सर्वोत्तम अवस्था में होते हैं। इसी समय किया गया ध्यान, जप और संकल्प सबसे प्रभावी होता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन करता है, वह न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होता है। यह समय आत्मशुद्धि, संकल्प और साधना का समय है, जो मनुष्य को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है। जो व्यक्ति संतुलित आहार, सोने और जागने का सही समय का पालन करता है, वह सभी दुखों से मुक्त होकर आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल लें तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या आप कल से ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू करेंगे? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें, यस, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और ऐसे वीडियो बनाने को प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।